नमस्कार साथियों, आज हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के एसएन के हॉल में खड़े हैं। क्योंकि अभी हमारे विश्वविद्यालय में पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेकर को काम चल रहा था, तो अभी हमने विश्वविद्यालय की तस्वीर बदलने का एक प्रयास किया है, जिसमें आपको मैं कुछ संख्या दिखाना चाहता हूँ कि हमने किस प्रकार कुछ प्रयास किए हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से आज हम लोग कम से कम सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े हैं। इस तरफ जो हमने तस्वीरें लगाई हैं, आप देख पा रहे होंगे जस्टिस जी.एस. सिंघवी, जस्टिस दलवीर भंडारी, के माथुर, राजनमल जी लोढ़ा, दिनेश माहेश्वरी जी, गोयल माथुर जी, संदीप मेहता जी, M.R. कल्ला जी, P.C. काटिया जी, ऋषि कोठारी जी, जस्टिस M.S. दद्दा, विकी शर्मा, विजय जी और अरुण भंसाली जी और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी, जस्टिस दिनेश मेहता, कुलदीप जी माथुर, जस्टिस V.K. माथुर, रेखा बोराना जी, जस्टिस N.K. जैन, जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी, ये सभी हमारे इसी विश्वविद्यालय की, हम कहते हैं कि अलुमनाई है, वो सभी इसी विश्वविद्यालय के इसी प्रांगण से पढ़कर निकले हैं और आज देश की विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं में और एक सम्मान के पदों पर पदन्यस्त होकर हमें सेवाएं दे रहे हैं। उन सबके लिए गौरव का विषय है, क्योंकि आज विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी को 75 वर्ष पूर्ण होने के लिए, तो इस अमृत महोत्सव में हमारे लॉ फैकल्टी के जो डीन है आफरोपा जी, उन्होंने और छात्र संघ ने साथ मिलकर के प्रयास किया है कि हमारे विश्वविद्यालय का नक्शा बदले, हमारी फैकल्टी का नक्शा बदले। उसको लेकर हम छोटे छोटे कदम उठा रहे थे, तो उससे आज हम लोग देखने आए थे, तो हमें लगा कि आज हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उन सबको भी अवगत करें। इस और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हमने तस्वीरें लगाई है। मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे श्री अभिषेक मनु सिंघवी, राज्यसभा सांसद हैं, वो जानते हैं। उसके बाद तस्वीर में है अमराराम चौधरी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा करीब से देखें। अमराराम चौधरी पहले मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री, गृह और राजस्व के। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एडवोकेट M.S. सिंघवी, जो कि एडवोकेट जनरल रहे हैं राजस्थान के। उसके बाद श्री भगराज जी चौधरी, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे हैं राजस्थान के। उसके बाद में श्री जोगाराम पटेल, जो कि विधायक रहे हैं यहाँ लूणी के पिछले टेन्योर में। उसके बाद नारायण जी पंचारिया हैं और अभी संयम लोढ़ा, जो सिरोही से विधायक हैं, वो भी यहीं से JNU से ही पढ़कर गए। श्री जसवंत सिंह जी बिश्नोई पूर्व सांसद रहे हैं। P.P. चौधरी जी अभी वर्तमान सांसद हैं पाली से। इसके अलावा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अभी हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है और सन 1992 में ये भी इसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, ये भी हमारे लिए गौरव का विषय है। हरीश जी चौधरी, जो कि यहाँ पर 1991 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और सांसद रहे हैं और वर्तमान में विधायक हैं। और राजस्थान के तीसरी दफा के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी भी इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं, इसी प्रांगण से निकले हैं। वर्तमान में राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, जिनको आप देख पा रहे हैं, ये भी इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। उसके बाद श्री जालम सिंह रावलोत, जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं 1990 में और अभी एक बार विधायक भी रहे हैं शिव के। उसके बाद आप देख रहे हैं श्री गजेंद्र सिंह जी राठौड़, ये छात्र संघ अध्यक्ष रहे इसी संकाय से, इसी फैकल्टी से सन 98-99 में। उसके बाद आप देख पा रहे हैं बाबू सिंह जी राठौड़, जो कि 1995 में यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और 3 बार विधायक रहे हैं शेरगढ़ से, 2003 से 8, 8 से 13 और 13 से 18 तक। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सन 2011 में अरविंद चौधरी जी भी यहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं और प्रदीप सिंह खींवसर भी यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। और उसके बाद पिछले 5-7 साल में जो लॉ फैकल्टी से लगातार इसी फैकल्टी में पढ़ते हुए छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, उसमें से स्वर्गीय श्रद्धेय बड़े भाई भोम सिंह जी खारा, जो सन 2014-15 में इसी फैकल्टी के BA LLB 5 ईयर कोर्स में पढ़ते थे, छात्र संघ अध्यक्ष बने। महज 21 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे और आज हमारे बीच में नहीं है। सन 2015-16 में
आनंद सिंह जी राठौर छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, वो भी इसी फैकल्टी के BBA LLB 5 ईयर लॉ कोर्स में थे। उसके बाद मेरे अजीज मित्र घनिष्ठ साथी भाई कुणाल सिंह अडवाला, वो भी 2016-17 में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे और अभी यहाँ से BA LLB LLM की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। उसके बाद आपने देखा है कि राजस्थान में छात्र राजनीति को नए आयाम देने वाले मेरे साथी भाई रविंद्र सिंह भाटी, वो भी यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और इसी फैकल्टी से पढ़े हैं। तो 2019 से 20 तक वो छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उन्होंने BA LLB यहीं से किया है और उसके बाद आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, आप सबके विशेष लगाव से आप सब ने मुझे छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। इसी फैकल्टी से मैंने BA LLB की, MA किया फिलॉसफी में और अभी मेरी DCLL डिप्लोमा इन लेबर लॉ मैनेजमेंट की क्लास चल रही है। उसके बाद हम चलते हैं कॉरिडोर में, जहाँ पर हमने कुछ प्रयास किए हैं कि लॉ से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है या जो विधि से संबंधित जो हम एक सुझाव या राजनीतिक दृष्टिकोण से जो हमारे साथी जो लॉ से जुड़े हैं वो देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर हमने तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखें पूरा कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के दोनों तरफ हमने लॉ से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित या सेपरेशन ऑफ पावर, जो भी सिविल कोड, यूनिफॉर्म, इनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर छोटे छोटे से चीजें प्रिंट में करके, फ्रेम में करके लगवाई है रेट से संबंधित, ताकि बच्चों को, लॉ फैकल्टी के बच्चों को एक आम जानकारी मिल सके। उसके बाद हम यहाँ पर चलकर देखते हैं कि हमने यहाँ पर ओल्ड जर्नल सेक्शन डेवलप किया है, जो लाइब्रेरी के तौर पर बच्चे इसके अंदर आकर पढ़ सकते हैं। जहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि हमने किताबें रखी है अलमीरा में, और ये हम लोग पिछले 40 साल से, ये जो आप देख रहे हैं ये बंद थे कमरे, कभी खुले नहीं थे। 40 साल के बाद पहली बार विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इन कमरों को खोला है, इनकी साफ सफाई की है, वापस मेंटेनेंस किया है और उसके बाद इनका गौरव, इनका सम्मान हमने इनको लौटाया है। इसके हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमने लीगल एड क्लिनिक करके हमने रूम को डेवलप किया है, जिसमें विद्यार्थी आकर न्यायालय और उससे संबंधित पुरानी, ये सारी जितनी भी तस्वीरें थी, ये पुरानी तस्वीरें हैं, उनको हमने वापस संभाल करके, बड़े तरीके से मेंटेन करके और वापस ठीक किया है। इसके बाद सेशन के हॉल से जो रास्ता निकलता है, ये आगे की ओर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि आगे की ओर लाइब्रेरी है। तो आप सभी से खासतौर पर एक यही निवेदन था कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन छात्रों ने जिस संकल्प को लेकर, जिस भाव को लेकर छात्र संघ को चुना था, छात्र संघ को बनाया था, हमने भी कहीं न कहीं वो प्रयास किया है, प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय का हित में जो भी काम होगा उसमें छात्र संघ सदैव आपके साथ रहेगा। ये कुछ प्रयास थे और पिछले इस एक शैक्षणिक वर्ष में इस पूरे विश्वविद्यालय की सूरत बदली है, दशा बदली है। अगर आपका कोई भाई बंधु या बहन यहाँ पढ़ती है तो आप निसंदेह उनसे पूछिएगा और उम्मीद है कि वो आपको सकारात्मक जवाब देंगे। इसी तरह आपका साथ, सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।